नमस्कार दोस्तों। कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को एमटीएस और हवलदार भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी एमटीएस और हवलदार के 8,326 पद हैं दोस्तों, 8,326 पद, जिसमें कि 4,887 पद हवलदार के हैं, नहीं 4,887 पद एमटीएस के हैं और 3,439 पद हवलदार के हैं। इस भर्ती के लिए एसएससी ने 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अब क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है और आपको बहुत ही सुनहरा मौका है एसएससी में नौकरी पाने का और बहुत ही कम मेहनत में नौकरी पाने का। इसकी लास्ट तिथि है 31 जुलाई और फीस भुगतान की अंतिम तिथि दोस्तों 1 अगस्त 2024 है। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन भी होगा, करेक्शन कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन होता है, तो इसके करेक्शन के लिए 16 अगस्त और 17 अगस्त को आप कर पाएंगे। इसी आपको फीस पेमेंट भी करनी होगी इस फॉर्म में। और इसकी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा एक होगी, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी जो अक्टूबर नवंबर में होगी। ये परीक्षा सीबीटी मोड में लिखित परीक्षा का चरण होगा। एक परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को एक ही दिन जाना पड़ेगा, एक ही दिन में दोनों सेक्शन दोस्तों हो जाएंगे। और इस परीक्षा का प्रारूप क्या है, कैसे होगी ये परीक्षा दोस्तों, 45-45 मिनट की 2 सेक्शनों में होगी। परीक्षा का माध्यम दोस्तों अंग्रेजी, हिंदी एवं उनके राज्य की अन्य भाषाएं जो जिस क्षेत्र में लागू होती हैं उन भाषाओं में पेपर होंगे। इसमें दोस्तों पोस्टें चपरासी, चौकीदार, जमादार, माली, गेट कीपर आदि की भर्ती होती है। इसके साथ साथ दोस्तों अब आपको ये भी बताना ज़रूरी है, एक इसकी 8-10 खास बातें हैं इस परीक्षा की। ये परीक्षा कमज़ोर मैथ्स और रीजनिंग वालों के लिए एक वरदान है। आप एसएससी एमटीएस नौकरी पाने का यदि सपना देख रहे हैं तो जिनकी मैथ्स व रीजनिंग कमज़ोर है उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी परीक्षा है यह, क्योंकि यह परीक्षा 2 सेशन में होगी और एक ही सेशन, दोनों सेशन एक ही दिन में हो जाएंगे। और इसमें दोस्तों सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 60 अंक के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी रीजनिंग मैथ के कुल 40 प्रश्न आएंगे और एक सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को इसमें 30% अंक लाने होंगे दोस्तों, यानी उसमें 40 में से 12 सवाल सही करने होंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 10 और SC/ST को 8 प्रश्न ही हल करने होंगे। बहुत ही अच्छी परीक्षा है दोस्तों ये, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही थोड़ी सी ही मेहनत में ये परीक्षा आप लोगों की निकल जाएगी। और इस सेशन में कोई भी दोस्तों, एक खास बात, इस सेशन में कोई भी निगेटिव मार्किंग भी नहीं होने वाली है। 45 मिनट की एक अवधि का एक सेशन खत्म होने के बाद दूसरा सेशन खुलेगा, क्योंकि ये सीबीटी माध्यम से परीक्षा है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो इसमें तुरंत ही दूसरा सेशन चालू हो जाएगा। यह भी 45 मिनट का होगा। इस सेशन में जनरल अवेयरेंस व अंग्रेजी लैंग्वेज के कंप्रिहेंसिव के प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश और अवेयरनेस के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 25-25 प्रश्न जो हैं वो आपके 75 अंकों के होंगे दोस्तों, 75 अंकों के। और दोस्तों इसकी मेरिट लिस्ट के बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए। मेरिट लिस्ट आप लोगों के संदेह में होगा कि इसकी कैसे बनेगी, तो दोस्तों मेरिट लिस्ट के लिए उसमें जो है 150 नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो
सेशन 2 में निगेटिव मार्किंग होगी। फर्स्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और जो सेशन सेकंड है उसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अब दोनों सेशनों में क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों, अभी मैंने जैसे बताया थोड़ा कि दोनों सेशन में मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए किसी परीक्षा को पास करने के लिए, तो मैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। पहले उम्मीदवार के पहले प्रदर्शन को चेक किया जाएगा, उसके बाद तब मूल्यांकन किया जाएगा। और इसकी न्यूनतम योग्यता क्वालिफिकेशन मार्क्स परसेंटेज में इस प्रकार हैं। जैसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को है तो उसको जो भी टोटल मार्क्स हैं उनमें से 30% लाने ज़रूरी हैं। उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जो सामान्य कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, उसको 25% अंक की ज़रूरत पड़ेगी। और अन्य श्रेणियां जैसे कि एससी एसटी या हमारे दिव्यांग साथियों को केवल 20% की ही नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों ये सिर्फ 10वीं पास के लिए ही, दोनों हवलदार और एमटीएस ये दोनों 10वीं पास लोगों के लिए ही परीक्षा होती है। तो इसमें बहुत ही शानदार मौका है अभ्यर्थियों को क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग करने का। बहुत ही कम योग्यता में एक अच्छी पोस्ट है जिसको हम निकाल सकते हैं। अब इसमें आयु सीमा दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ा रोशनी डालते हैं। इसमें आयु सीमा 18 से 27 वर्ष की मांगी गई है, जिसमें कि एमटीएस के लिए 18 से 25 वर्ष ही है सिर्फ, और हवलदार के लिए 18 से 27 वर्ष। एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और ये आयु की गणना दोस्तों ये 1 जुलाई 2024 से हम मानेंगे। जैसे कि अभी पंचायत सहायक की पोस्ट में भी 1 जुलाई 2023 से मांगी गई थी, लेकिन इसमें 1 जुलाई 2024 से आयु की गणना हम करेंगे। अब दोस्तों आते हैं कि इस पोस्ट में हमें कितनी सैलरी या वेतनमान कितना मिलेगा। तो सरकार ने इस वैकेंसी के लिए एमटीएस का जो है एमटीएस की सैलरी और हवलदार की सैलरी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही मानी गई है, जो भी होती हो 7वें वेतन आयोग से। और इसकी दोस्तों इस फॉर्म की केवल 100 रुपये फीस है, और जिसमें महिला एससी एसटी वर्ग के लिए कोई भी फीस नहीं है। हवलदार के लिए, जैसे हवलदार होता है डेली बेस पे होता है, तो हवलदार के लिए चयन प्रक्रिया पिछली भर्ती का जो भी आधार रहा हो उसके आधार पर ये लिया जाएगा। अब इसमें कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा भी होगी, फिजिकल टेस्ट भी एक होगा हवलदार के लिए, और उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। हवलदार पद के लिए उसकी हाइट लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिला की उसमें आयु है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और कम से कम 48 किलो वज़न भी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वज़न में कम होता है तो अभ्यर्थी का शरीर जो है वो हवलदार पोस्ट के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। और पुरुष का सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब उसके लिए एक भागना दौड़ना तो इस पोस्ट में है नहीं, केवल ये भी एक अच्छी बात है कि इसमें दौड़ भाग कोई है ही नहीं, केवल आपको चलने, जैसे चलना वॉकिंग होती है उस हिसाब से आपको इस परीक्षा को देना है। जैसे पुरुष के लिए 15 मिनट में 1600 मीटर चलना होगा, दौड़ना नहीं चलना होगा केवल, और महिलाओं को 20 मिनट में 1 किलोमीटर 20 मिनट में 1 किलोमीटर चलना होगा सिर्फ। अब इसको दोस्तों देखते हैं कि इसमें कट ऑफ कैसे होगा। एमटीएस पद के लिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग कट ऑफ जारी हुआ, जैसे पूरे देश भारत की भर्ती है तो इसमें अलग अलग कट ऑफ जारी होंगे। अब इसमें से एमटीएस के लिए 2 समूहों में, यानी 18 से 25 वर्ष और 18 से 27 वर्ष हवलदार के लिए जो है उसके लिए अलग अलग समूह से अलग समूहवार और अलग अलग
अलग अलग हिसाब से ही मेरिट लिस्ट जारी होगी, जो अपने अपने राज्यों के हिसाब से ही जारी होगी। अब इसमें फाइनल चयन कैसे होगा। एमटीएस पद में के लिए उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हवलदार पद के लिए उम्मीदवारों को पीटी पीएसटी में उपस्थित होने के लिए 1:7 के अनुपात में रिक्तियां के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये रही कुछ हमारे एसएससी एमटीएस की जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में कुछ शॉर्ट बातें, कुछ संक्षेप में बातें जो हुई हैं। अब इसका जो है फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसमें अन्य भी कई बातें हैं जो आगे चलकर, या फॉर्म कैसे फिलअप होता है। कोई भी आपको अगर यदि कोई दिक्कत हो रही हो या कुछ हो रहा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, कोई भी दिक्कत आती है। और दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए इतनी ही अभी सूचना है। आगे चल के और भी सूचनाएं या फॉर्म से संबंधित कोई भी दिक्कत आती तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये दोस्तों ये चैनल पसंद आया हो या अच्छा लगा हो तो इसमें एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही हम वीडियो डालते रहेंगे जिससे आपको कभी भी भविष्य में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसी बात पे मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।